सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 48 वचन 17 से। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 48 वचन 17 से। आइए देखते हैं। यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इजराइल का पवित्र है, वह यूं कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूं, और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूं। भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता। भला होता कि तूने मेरी आज्ञा को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र के लहरों के समान होता। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, जिसमें ये वचन हमें बता रहा है, जिसमें परमेश्वर यशायाह भविष्यवक्ता जो परमेश्वर का दास है, वह उस यशायाह भविष्यवक्ता से बात करते हुए अपनी सारी बातें उसे कहता है। वह परमेश्वर की सारी बातें वह कहता है और उसकी योजना के विषय की बातें हमें बता रहा है, और बताते हुए कह रहा है कि यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला इजराइल का पवित्र है। कहता है, मनुष्य की संतानों, यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला इजराइल का पवित्र है। वचन कहता है कि वह यूं कहता है, कह रहा है कि वह परमेश्वर ये बात तुमसे कह रहा है। कहता है वह परमेश्वर जो तेरा छुड़ाने वाला, तेरा बचाने वाला, तेरे प्राणों की रक्षा करने वाला है, जो इजराइल का पवित्र, जो बिल्कुल पवित्र पवित्र परमेश्वर है, वह ये बात तुमसे कहता है कि मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूं। कहता है कि तुम इस बात को जान लो, सुन लो कि मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूं। तो कहता है कि देख, मैं ही तेरा सच्चा परमेश्वर हूं, मैं ही तुझे मां के गर्भ में बनाया, मैंने तुझे सांसें दिया, मैं ही हूं जो आज तुम्हें जीवित रखता हूं, तुम्हें संभाल कर रखता हूं। कहता है कि मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूं। यानी जो भी बात मैं तेरे लिए बोलता हूं, जो भी वचन, जो भी शिक्षा मैं तुझे देता हूं, तेरे लाभ के लिए, तेरे भले के लिए शिक्षा देता हूं। कहता है कि जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पे ले चलता हूं। कहता है जिस मार्ग पे तुझे जाना है, मैं उसी मार्ग पे तुझे लेकर चलता हूं। भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता। कहता है सुन, जो मैं शिक्षा देता हूं तेरे भले के लिए शिक्षा देता हूं, और जिस मार्ग पे तुझे चलना है उसी मार्ग पे तुझे लेकर चलता हूं। अरे भला होता कि तू मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता। भला होता कि तू मेरी आज्ञा को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र के लहरों के समान होता। आमीन, हालेलुया। कहता है तेरे लिए तो भला होता, जो आज तेरे लिए बुरा है ना, तेरे लिए तो भला होता, ये तब भला होता कि जब तू मेरी शिक्षा को, जो मैं तुझे सुनाता हूं, उसे सुनकर ग्रहण करता, और जिस आज्ञा पे मैं तुझे चलाता हूं उस आज्ञा पे चलता। तब कहता है अगर तू इतना काम करता तो तेरी शांति नदी के समान, तेरे धर्म समुद्र के लहरों के समान होता। तेरी शांति नदी के समान। कहता है तब तुझे शांति की तलाश नहीं करनी पड़ती,
तब तेरी शांति तेरे अंदर नदियों के समान हो जाती। तुम्हें शांति ढूंढना नहीं पड़ता और तेरा धर्म समुद्र के लहरों के समान। कहता है कि तेरे अंदर जो धार्मिकता यानी पवित्रता का जीवन है, आज्ञाकारिता का जो जीवन है, वह समुद्र के लहरों के समान होता। जैसे समुद्र में जब लहरें उठती है, काफी गड़गड़ाहट करती है और उसकी गड़गड़ाहट को सुनने के बाद व्यक्ति जान जाता है कि यहां बगल में कहीं इधर उधर समुद्र पड़ा हुआ है, क्योंकि वह समुद्र अपने गर्जन के द्वारा, अपनी लहरों के द्वारा अपनी पहचान बताता है कि मैं पास में हूं। ठीक उसी प्रकार कहता है, ठीक उसी प्रकार वह कहता है कि तेरे अंदर जो परमेश्वर की धार्मिकता है ना, तो वह समुद्र के लहर के समान होता। यानी वह धार्मिकता जो परमेश्वर की ओर से तुम्हारे पास होती, वह धार्मिकता वह समुद्र के लहरों के समान, जैसे समुद्र की लहरें अपनी पहचान देती, वैसे ही जो परमेश्वर के आज्ञा के ऊपर चलने वाले, जो उसके अनुग्रह में होकर जीवन जीने वाले व्यक्ति हैं, परमेश्वर की जो पवित्रता, जो उसकी धार्मिकताएं है, धार्मिकता और उसकी पवित्रता है, उस व्यक्ति के समान, उस व्यक्ति के अंदर उस समुद्र के समान जो है कि आवाज देती और देखने वाले व्यक्ति जान जाते कि ये परमेश्वर का जन है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, उस परमेश्वर के धर्म को यानी उसकी पवित्रता को, उसकी पवित्रताई के जीवन को अपने अंदर रखिए, उसके वचन को रखिए, उसकी आज्ञाओं को अपने अंदर रखिए। यदि आप उसकी आज्ञाओं को, उसके वचनों को अपने अंदर रखोगे तो जरूर है कि परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में एक बड़ा काम करेगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। जरूर है कि प्रभु आपको छुएगा और पूरे दिन की आशीष आपके जीवन में देगा। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता है इस मसीह, तेरे नाम में प्रार्थना करता पिता, अपने पवित्र सामर्थ्य बलवंत हाथों को बढ़ाकर हे परमेश्वर, इनके शरीर को स्पर्श करके इनके शरीर में जितने भी दुख, तकलीफ, बीमारियां बिल्कुल बाहर निकलने पाए। दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पुजमान शक्तियां इनके जीवन से खत्म होने पाए। वो महान परमेश्वर, जितने लोग इस प्रार्थना को सुने, उनके शरीर पे, उनके घर परिवार पे कोई तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन, सारे बंधन टूटने पाए। दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पुजमान शक्तियों का प्रकोप हो नष्ट होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं और एक के जीवन को तो अपनी अनमोल आशीषों से भर दे, ताकि इनके जितने गुनाह धर्म हो प्रभु तेरे नाम से क्षमा कर दिए जाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जितने लोग इस प्रार्थना को सुनने प्रभु तेरे नाम से आदेश करता हूं कि उनके शरीर की बीमारियां जाने पाए। हे परमेश्वर, जिसके सर में दर्द हो सर का दर्द निकल जाए, बदन में दर्द हो बदन का दर्द निकल जाए, आंखों में तकलीफ हो आंख की तकलीफें, नाक में तकलीफ हो नाक की तकलीफें निकल जाए, मुंह में तकलीफ हो मुंह की तकलीफें निकल जाए, गले में तो गले की तकलीफें निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, के सीने में दर्द और जलन हो तो निकल जाए, पेट में दर्द और जलन हो तो निकल जाए, पेट के अंदरूनी हिस्से की बीमारी निकल जाए, घुटने का दर्द, कमर का दर्द, रीढ़ की हड्डियों का दर्द नष्ट होने पाए, हर एक जोड़ों का, गठियाबाद, साटिका की बीमारी निकल जाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे, जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगी हो जाए, अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी, फाइलेरिया, थायराइड नष्ट होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते गैस की बीमारी निकल जाए, सूजन नष्ट होने पाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया, स्टेनोफिलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आदेश करता हूं, जिसके पास संतान नहीं, परम पिता परमेश्वर ने संतान दे। वो महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, के गर्भ के ऊपर आशीष दे ताकि इनका गर्भ फलवंत हो जाए, गर्भ में संतान की उत्पत्ति होने पाए।
हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, इनके शरीर के ऊपर कोई दुष्ट आत्मा निकल जाए, दुष्ट आत्मा निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, इनके जीवन में जितने भी दुख है, जितनी भी तकलीफ, जितनी परेशानियां निकल जाए। जो पढ़ाई लिखाई करने वाले उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे। जो हे परमेश्वर रोजी रोजगार वाले रोजी रोजगार पे आशीष दे, बढ़ोतरी बरकत होने पाए। जिसका रोजगार चलता नहीं, प्रभु यीशु के नाम से चलने लगे। जिसके रोजगार में बरकत नहीं होती, प्रभु यीशु के नाम से होने लगे। हाँ मेरे प्रभु, जिसके पास कोई रोजगार नहीं हो, यीशु के नाम से उन्हें रोजगार मिल जाए। नौकरी नहीं, नौकरी मिल जाए। गरीबी के श्राप से छुटकारा मिले, कर्ज से मुक्त हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, इनके जीवन में जितने भी दुख, जितनी तकलीफ, जितनी परेशानी यीशु के नाम में खत्म हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, अपने आकाश का झरोखा खोल और अपनी आशीषों के द्वारा हर एक को भर दे, अपने स्वर्गीय आत्मा से भर दे, ताकि हर कोई पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने पाए। लिवर अबास्ते के रेंदिल। हाँ मेरे महान परमेश्वर, तू महिमा की सामर्थ्य इनके ऊपर आने दे, ताकि तेरे सामर्थ्य के द्वारा बिल्कुल भले चंगे हो जाए। मेरे महान परमेश्वर, तेरा साथ हर एक के साथ, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे। अनुग्रह शांति से भर दे मेरे राजा, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।